18 इंडिया की कोमल का मैं रुख कर लेती हूँ। भटिंडी से इस वक्त वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो बताएंगे आपको कि क्या अपडेट है और किस तरह की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। कोमल, हमने गिरफ्तारी देख ली लोगों की और किस तरह से वहां अपडेट है, क्या हलचल दिखाई दे रही है, बताइए। शालिनी, यहाँ पे हलचल तो ये है कि अब ये मुहिम जो है वो रुकने वाली नहीं है। आप देखिए, इस समय हम एक ऐसे अड्डे पे हैं जहाँ पर रोहिंग्या बहुत सालों से रह रहे हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं, ये जो रोहिंग्या परिवार जो लोग हैं, ये जो एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर जो खड़े आपको दिख रहे हैं, इनका कहना है कि हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पास जो कागजात है वो किसी NGO के द्वारा हमें मिले थे। हालांकि बहुत सारे लोग इस शिकंजे में कसने वाले हैं अभी, क्योंकि जिन सरकारी अफसरों ने इनके आधार कार्ड बनाए हैं, जिन्होंने इनके वोटर कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर रोहिंग्या जो लड़कियां हैं उन्होंने शादियां तक कर ली हैं, तो शादियां कराने वाला जो मौलवी था वो तक अब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। तो ये सारी जो मुहिम है ये लगातार जारी है। अब 24 घंटे से ज़्यादा होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हरकत में आई हुई है और ये बहुत एक बड़ा एक कदम है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिससे आम लोग भी बेहद खुश हैं कि ये क्या यहाँ पर डेमोग्राफी को बदलने का कोई एक नया प्लान था। क्योंकि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उन दिनों ही इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था और बहुत बार कांग्रेस पे ये आरोप भी लगे थे कि रोहिंग्या को यहाँ पर अपना वोट बैंक बनाने के लिए ही यहाँ पर जो है वो बसाया गया था। ये आरोप लगते रहे, लेकिन जैसे ही सरकार बीजेपी की आई उसके बाद इन पर एक्शन हुआ और साल 2017 में पहली बार यहाँ पर रोहिंग्याओं को गिरफ्तार भी किया था और उनके नकली आधार कार्ड भी पकड़े गए थे। और इसके पहले आपको बता दें कि उनके पास तो सारे दस्तावेज हैं जो कि NGO की तरफ से उन्हें मिले, लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है कि दस्तावेज होना काफी नहीं होता है, उनका सही होना वो काफी होता है। क्या दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी तो पुलिस जो है इस समय यहाँ पर जो हरकत में आई हुई है, इनके सभी जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। इनके पास सिम कहाँ से आई, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आप कोई भी ID प्रूफ दिए बिना आप सिम तक नहीं खरीद सकते। तो इनके पास सिम है, फोन्स हैं, सब कुछ ये यूज़ कर रहे हैं। इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे इनको स्कूल्स में भी एडमिशन मिली, किस बेस पे मिली, तो क्या क्या इनके पास कागजात है। मैं राजीव से कहूँगी जूम करके तस्वीरों में दिखाएं कि आपकी हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। इनके पास जो कार्ड्स थे, हमें कुछ कार्ड्स भी मिले थे, वो भी हमने देखा। तो आप देखिए कितने कार्ड हैं इनके पास, ये आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। शालिनी, आप देखिए, ये एक NGO ने इनको यहाँ पर ये कार्ड दिए जो वैलिड कार्ड है कि यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वोटर कार्ड और आधार कार्ड वो वैलिड नहीं है कि वो यहाँ पर इनको कैसे मिले। तो ये सारी चीज़ें जो पुलिस ने अभी जो है वो पकड़ी है, यहाँ पर इनसे जब्त की हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी कुछ मिली भगत सरकारी अफसरों की थी, कौन वो ऑफिसर थे, उनकी भी पूछताछ की जा रही। क्योंकि ये नई बात नहीं है कि ये कल की बात हो तो सरकारी अफसरों को, कई सरकारी ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके होंगे, कईयों की ट्रांसफर हो चुकी होगी, तो एक लंबा प्रोसीजर होगा। लेकिन इस शिकंजे में बहुत सारे सरकारी अधिकारी, सरकारी जो मुलाजिम है, बिल्कुल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर बने तो किसी ने तो सहायता की है। आप कोमल मेरे साथ बनी रहिए, मैं आगे आपका रुख करूंगी। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर में पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी नेताओं ने सही कदम बताया है, उधर कांग्रेस की तरफ से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों पर अब सवाल उठाया जा रहा है। पुलिस द्वारा जो रोहिंग्यास पर कार्रवाई की गई एक सराहनीय कदम है। इससे पहले भी जब मैं विधानसभा का स्पीकर था, मैं ये कह चुका हूँ कि जो सुन्नियों में अटैक हुआ था उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे, ये जानकारी देते थे। और आज जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसमें भी ये लोग कोई नशे का व्यापार, कोई दूसरा, उन इलाकों में रहते हैं और लोगों को खिलाफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट होने के कारण से ये एकता और अखंडता पर भी खतरा है। इन सभी विषयों को अगर हम जानें तो इनके राशन कार्ड कैसे बन गए, इनके आधार कार्ड कैसे बन गए, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, जांच के बाद बहुत कुछ पता लगने वाला है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ये 10 स्टेट्स लांग करके म्यांमार से यहाँ कैसे पहुँचे, क्या इसके पास साजिश नहीं है? इस चीज़ की जाँच करना जरूरी है। रोहिंग्या जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो यहाँ पे आए हैं, सरकार चुप्पी क्यों साधी है? सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। फौरी तौर पे स्क्रीनिंग यहाँ पे हो, किन लोगों ने यहाँ पे लाए हैं, किस ढंग से वो यहाँ पे रह रहे हैं, कौन सा अधिकार उनके पास है, और कई जगह पे खबरें कि किस ढंग से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी जिस जगह पर ये पूरा एक्शन हो रहा है, कोमल आपको वहीं पर दिखाई दे रही है पुलिस वाले, ये रोहिंग्याओं की बस्ती है जहां न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची हुई है, कोमल पहुंची हुई है। कोमल, शांति तो है ना पूरी तरह से? कोई बवाल ववाल तो नहीं हो रहा है ना जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं या कुछ लोग बचाने के लिए वहां पर पहुंच गए हो?
शालिनी, इससे पहले जब भी इन अड्डों पे पुलिस ने छापेमारी की है तो बहुत सारा बवाल होता था, मारामारी भी होती थी, लेकिन आज बहरहाल देखिए ये जो लाठियां इनके हाथ में पकड़ी है ये भी एक अपनी प्रिकॉशनरी यहाँ पर लेके आए, क्योंकि जब जब यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाती है तो ये हमला भी बोलते थे। लेकिन इस बार नफरी पुलिस की बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं तो यहाँ पर इनके जो आदमी हैं घरों के वो भी यहाँ मिलते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर अभी नहीं है, वो घरों से बाहर निकल गए, लेकिन महिलाएं जो है वो यहाँ पर है। मैं राजीव से कहूँगी, राजीव ये जो सर कितनी अभी